देखो चैप्टर 1 के ना पीवाईक्यू है लगभग कितने हैं 30 के आसपास है और मेरे ख्याल से ये लास्ट 5 इयर्स के है। तो एक बार कंप्लीट करते हैं और एक क्वेश्चन को देखते रहना, चैप्टर 1 तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे चैप्टर 2 के कर लेंगे, चैप्टर 3 के कर लेंगे, चैप्टर 4 के, चैप्टर 5 तो काफी कवर हो जाएगा तुम्हारा। बाकी तुम सैंपल पेपर्स करोगे उससे भी हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है बेसिक वालों के लिए, कि आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ किसका निकालना है? 144 और 198 का। मैं इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीज निकालना चाहूंगा, एचसीएफ की और एलसीएफ की। तो कैसे निकालते देखो, आपको 144 के फैक्टर्स करने हैं। तो 2 से करा तो 7 और 2 आ गया, फिर 2 से करा तो 3 और 6 आ गया, फिर 2 से करा तो 18 आ गया, फिर 2 से करा तो 9 आ गया, फिर 3 से करा तो 3 आ गया, 3 और ये 1 आ गया। यहाँ पर 198 ही है ना, 198 है। 2 से करा कितना आ गया आपका 9 और 9 आ गया, 3 से करा तो कितना आ गया 30, 3 से करा तो 11 आ गया, 11 का करा तो 1 आ गया। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट आइडिया क्या है, मैं क्योंकि जब आप अपने उस तरीके से करते हो ना उसमें गड़बड़ क्या जाती है, कभी 3 नंबर्स भी आ जाते हैं। 3 नंबर आ गए तो उसमें एचसीएफ एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। करना क्या है, दोनों ही नंबर में कौन कौन से फैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं वो देखो। जैसे एग्जांपल के लिए इसमें कौन से फैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं 2 और 3, तो यहाँ लिख दो साइड में 2 और 3। इसमें कौन से फैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं 2 3 तो हो ही रहे, साथ में क्या हो रहा है आपका 11 भी हो रहा है। अब देखो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो 2 किस में जाता है, इसमें 2 है 1 2 3 4 कितनी बार 4 बार, और इसमें 2 कितने हैं 1 बार। तो जो हम मैक्सिमम है उतने 2 लिख लो, 2 की पावर कितनी हो गई 4 मल्टीप्लाई 3 किस में जाता है, इसमें 3 2 बार है, इसमें 3 कितनी बार है तो फिर एक बार लिखेंगे 3 की पावर 2। 11 किस में जाता है, इसमें जाता है तो मल्टीप्लाई 11। आपको एक क्वेश्चन आएगा शायद इसमें हो या ना हो, बाकी मैं करा दूंगा mn वाले के फॉर्म में, जहां फैक्टर आपको ऐसे फॉर्म में दे रखे होंगे कि एक नंबर है a, उसके फैक्टर है p² q कुछ ऐसे समथिंग, दूसरा नंबर है ये, उसके फैक्टर है दिस। तुमसे एचसीएफ एलसीएम पूछेगा ऐसे करके, तो उसमें भी बड़ी आसानी से हो जाएगा, इसलिए मैं इसको इस फॉर्म में कर रहा हूं। अब एचसीएफ में क्या होता है तो दोनों में कॉमन है, यहाँ 2 कितनी बार है 1 बार, तो 1 बार कॉमन हो गया। यहाँ 3 कितनी बार है 2 बार, यहाँ 3 कितनी बार है 2 बार, तो कॉमन हो गया। और 11 तो कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ क्या हो गया 3 3 जा 9 9 2 जा 18। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। एचसीएफ तो बहुत ही इजी है, एचसीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दोनों में जो कॉमन है चाहे जितनी बार भी हो, 2 बार कॉमन हो 2 बार, 3 बार हो तो 3 बार कॉमन। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बार मैं देख लेता हूँ इस तरह का क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ वो है या इसमें नहीं है। चेक कर लेते हैं वो है या नहीं है, होना तो चाहिए लास्ट पीवाईक्यू। चलो आगे देख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 225 कैन बी एक्सप्रेसेस। मोस्टली क्वेश्चन बेसिक किया थोड़ा सा। 225 कैन बी एक्सप्रेसेस, 225 को कैसे एक्सप्रेस करोगे, 225 को कैसे एक्सप्रेस करोगे 225 को, तो उसके फैक्टर कर लेते हैं सीधा। तो किसके टेबल में आएगा ये 3 के, तो 3 7 जा 21 और 3 5 जा 50, अगेन 3 से जाएगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 और 5। तो आप 225 को कैसे एक्सप्रेस करोगे, 3 कितने हैं 2, तो 3 की पावर 2 और 5 कितने हैं 2, तो 5 की पावर 2 हो गया कंप्लीट। एक्सप्रेस करने का मतलब ये है यहाँ पर, क्लियर है, कोई डाउट किसी को? चलो थर्ड क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए प्राइम नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन है, प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर कितने होते हैं। अच्छा प्राइम नंबर की एक डेफिनेशन जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, जो अपने टेबल में आते हैं उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं ना, पर मैथमेटिकली अगर फैक्टर के फॉर्म में उसकी डेफिनेशन बोले तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ ओनली 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर। इसलिए कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है, जिसमें हमारा प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम प्राइम नंबर में 1 को भी काउंट कर लेते हैं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर कहां से शुरू होता है 2 से। पहला प्राइम नंबर क्या है 2, फिर 3, फिर 5, फिर सो ऑन, बहुत सारे हैं प्राइम नंबर। तो आपका इसी प्राइम नंबर में एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है, इवन प्राइम नंबर। सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके ऑड, सिर्फ एक 2 ही कौन सा प्राइम नंबर है, इवन प्राइम नंबर। जैसे क्वेश्चन ये हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन करा रहे हैं, पर यहाँ से प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन याद आ गया मुझे। वो कहेगा डाइस को फेंका, तो डाइस को फेंका इवन प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो। किसकी निकालो, इवन प्राइम नंबर।
तो डाइस में कौन से नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो पहले तो प्राइम ढूंढो, तो प्राइम कौन कौन सा है 2 3 5, तो उसमें इवन कौन सा है 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/6। ठीक है, प्राइम नंबर 1 में नहीं होता। मैंने बोला प्राइम नंबर की एक डेफिनेशन हम क्या पढ़ते हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, ये थोड़ी सी कॉमन डेफिनेशन है। और वैसे अगर मैं फैक्टर की फॉर्म में बोलूं रियल डेफिनेशन क्या है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं दो। दो कैसे, एक 1 और एक वो, एक 1 और एक इटसेल्फ खुद ही। लाइक एग्जांपल 2 के दो फैक्टर है क्या 1 और 2, 3 के दो फैक्टर है क्या 1 और 3, 5 के दो फैक्टर है 1 और 5। अब 1 को क्यों निकालो, 1 का तो सिर्फ 1 ही फैक्टर है, उसका तो एक ही फैक्टर हुआ, तो प्राइम नंबर हुआ नहीं। याद रखना प्राइम नंबर सारे ऑड होते हैं सिर्फ 2 को छोड़ के, बाकी सारे प्राइम नंबर। कोई बता सकता है क्यों? अरे यार ऑब्वियस है यार, कोई नंबर हो तो 2 से डिवाइड जाएगा, जब 2 से डिवाइड जाएगा तो अपने टेबल में कहां आ रहा है, वो तो दूसरे के टेबल में भी आ रहा है, फिर प्राइम कैसे होगा? तो प्राइम नंबर ऑड ही होते हैं सारे। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा आपका? सी। कौन सा सी होगा? सी। ये सारे क्या है? ठीक है तो ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला आ गया एचसीएफ और एलसीएफ। देखो इसमें कह रहा हूं मैं आपको, इसमें आपको कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि इसमें कॉमन नहीं आता ना, तो हम गड़बड़ कर देते हैं। अब 3 नंबर दे दिया हमें, एक दे दिया 12 और एक क्या दे दिया 21 और एक क्या दे दिया आपको 15। 3 नंबर दे दिया हमें, ठीक है। तो 6 बार, फिर 3 बार, यहाँ करा तो 3 बार 7, यहाँ करा तो 3 बार 5। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है ना? चलो सुनो, अब देखो कौन कौन से फैक्टर इस्तेमाल हो रहे हैं। कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? 2 और 3 साइड में लिख लो। इसमें कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? 3 तो लिख दिया, 7 और 5। अगर आपको एलसीएम निकालनी है तो देखो 2 किस में ज्यादा आ रहा है, इसमें कितनी बार 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 किस में ज्यादा आ रहा है, बराबर ही आ रहा है सब में, तो इतनी बार लिख देंगे। इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, तो एक बार ही लिखेंगे। 7 किस में ज्यादा आ रहा है, इस वाले में एक बार। 5 किस में ज्यादा आ रहा है, इस वाले में। तो इसका आंसर कितना हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। 2 की पावर 2 4, 4 3 जा 12 और 7 5 जा 35, है ना। 35 35 70, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो। और एचसीएफ क्या है जो सब में कॉमन है, इसमें 2 कितनी बार है, 2 कॉमन है, 2 इसमें है इसमें नहीं है, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है और इसमें भी एक यही वाला फैक्टर है जो दोनों में सेम है। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया? कोई डाउट किसी को? क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। एचसीएफ ऑफ 92 एंड 152 ये तो निकाल लोगे आप तुम, है ना, इसको तो कर लोगे ना अपने आप, ये बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये बेसिक वाले के क्वेश्चन ज्यादा है, याद रखना। ये थोड़ा सा हमारा है एक तरीके से स्टैंडर्ड का, पर इतना भी खास नहीं है, पर है। बाकी मोस्टली क्वेश्चन बेसिक वाले ही है, ठीक है। बेसिक में क्वेश्चन सीधा आते हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या, एचसीएफ ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ निकालना है। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का, कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है लगातार, तो 2 लगातार इवन नंबर क्या है 2 और 4। तो ये हमारे यहाँ कर देते हैं, यहाँ ऊपर कर लेते हैं। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का क्या निकालना है हमें एचसीएफ। अच्छा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एचसीएफ, जैसे एग्जांपल के लिए 2 और 4, क्या है 2 और 4। अब कुछ और ले लो, जैसे हम ले सकते हैं 10 और 12, और भी ले सकते हैं कुछ भी 20 और 22 ले सकते हैं, नहीं ले सकते। अगर इसका एचसीएफ निकालूंगा मैं तो 2 का तो एचसीएफ 2 ही होगा और 4 का क्या होगा, है ना। दूसरा अगर मैं इसका निकालू 10 का, 12 का निकालू तो कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तुम्हें नजर आ रहा होगा तो 20 का निकालो तो 2 10 2 5 और 22 का निकालो तो, तुम्हें समझ आ रहा है एचसीएफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एचसीएफ क्या होगा 2 ही होगा। इवन है तो 2 से तो डिवाइड होगा ही। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जिससे वो डिवाइड हो सकता है। तो 2 इवन प्राइम नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन प्राइम नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, 2 से हो सकते हैं। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा आंसर है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, पर मैंने आपको दिखा दिया। देखो एक ही 2 कॉमन है, इसमें भी एक ही 2 कॉमन है और इसमें भी एक ही 2 कॉमन है। क्लियर है? अगला करें,
HCF एंड LCM, अच्छा इसमें कह रहा है HCF मल्टीप्लाई HCF फॉर टू नंबर इज दिस इज, अच्छा एक आपको एक फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का, क्या? HCF मल्टीप्लाई LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसमें तुम्हारे साथ क्या झालमूल करेगा कि आपको इसमें से तीन में से चार में से तीन चीज देगा, एक चीज नहीं देगा। जैसे एग्जांपल के मैं बताता हूं आपको HCF देगा, सॉरी HCF देगा, LCM भी देगा, और उन दो नंबर में A तो देगा पर आपको B नहीं देगा। पहला हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? सेम वही HCF देगा, LCM देगा, दोनों ही गिवन देगा, और इस बार A नहीं देगा और B दे देगा। वैसे A B तो कुछ हो ही नहीं, वो जो नंबर दे दे वो A है, जो ना दे वो B है, तो अपने अकॉर्डिंग मानोगे ना तुम, तो कुल मिलाकर दोनों नंबर में से एक नंबर गायब कर देगा। फिर यार तीसरा तरीका क्या है? ये से दोनों तरीके सेम ही है, तीसरा तरीका नहीं है। एक नंबर देगा तो जो नंबर देगा उसे यही मानोगे तुम, ये थोड़ी कि B दिया A नहीं दिया, ऐसा थोड़ी करोगे। जो उसने नंबर दिया वो क्या होगा? A ही होगा, B नहीं होगा। दूसरा तरीका क्या है? HCF नहीं देगा, LCM दे देगा आपको, और वो दोनों नंबर भी देगा आपको, है ना। चौथा तरीका क्या है? HCF दे देगा आपको, सॉरी HCF दे देगा आपको, पर आपको क्या नहीं देगा? LCM नहीं देगा, और वो दो नंबर देगा ही देगा। ऑब्वियस क्या करना है आपको? यही फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना। HCF LCM, इसको शॉर्ट में अगर मैं लिख दूं तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो A इंटू B, प्रोडक्ट मतलब तो मल्टीप्लाई ही होता है ना, यस और नो। तो ये तो गायब करेगा आपको पहले ये फॉर्मूला लिख देना है, जो दिया है उसके नीचे वो HCF दिया है, उसके नीचे HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू जो नंबर दिया है वो मल्टीप्लाई जो नहीं दिया वो B, जो नहीं दिया वो B होगा, जो दिया है वो A होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉरी मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले जाओ, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब इसमें तो आपको ऐसा कुछ पूछा नहीं है, इसमें आपसे क्या पूछ लिया? HCF इनटू LCM पूछ लिया बस, तो LCM और HCF निकाल लेगा। अच्छा कंफ्यूज मत होना, कई बार क्या होता है फ्लो में गलत कर देते हैं हमने कहा HCF LCM, हमने HCF निकाल के छोड़ दिया। वैसे तो ये MCQ है, पर वैसे एक दो नंबर में आ गया HCF मल्टीप्लाई LCM का प्रोडक्ट निकालो। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड HCF मल्टीप्लाई LCM। अब देखो आगे क्या करेंगे, इसका इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तुम HCF निकालोगे, मैंने गलत बोल दिया अभी, तुम HCF निकालोगे और तुम LCM निकालोगे, फिर उनकी मल्टीप्लाई करोगे। बेवकूफी है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे? क्वेश्चन में ये वाला चीज यूज कर रहा है, वो कह रहा है मैंने गलती से आपको बोल दिया कि पहले निकालो मल्टीप्लाई करो, ऐसा नहीं करना है। कह रहा है इसका प्रोडक्ट निकालना है, HCF और इनटू LCM का प्रोडक्ट निकालना है। क्या उसने आपसे ऐसा पूछा है HCF और LCM निकालो? नहीं पूछा ना। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ जो सरफेस एरिया वाला चैप्टर है उसमें आपसे जब वो कुछ नहीं पूछ रहा है वो मत निकालो, वो जो पूछ रहा है, जैसे गुलाब जामुन वाले क्वेश्चन में सिरप की क्वांटिटी पूछता है, वो पूछता नहीं होगा कि कितना सिरप होगा, तो तुम उसमें गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लो, फिर 30 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लो, फिर 30% निकाल लो। उसने बोला ना कि गुलाब जामुन कितना होगा आपका, कि एक गुलाब जामुन का जो सिरप होगा वो एक गुलाब जामुन का कितना होगा? 30% के आसपास ही है। तो तुम क्या करते हो? पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हो, फिर 50 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हो, है ना, फिर उसका 30% निकालते हो। अरे निकाल के दो, एक गुलाब जामुन का जो आ रहा है ना उसे मल्टीप्लाई मत करो, फिर उसे 50 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी मल्टीप्लाई मत करो, सीधा 30% निकालो, उसको सॉल्व करो। क्योंकि हमसे पूछा क्या उसने? वॉल्यूम ऑफ सिरप पूछा है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन नहीं पूछा हमसे, ना वॉल्यूम ऑफ 50 गुलाब जामुन पूछा है। जैसे इस क्वेश्चन में HCF पूछा है, इस क्वेश्चन में LCM पूछा है, क्या पूछा है? HCF मल्टीप्लाई LCM। अच्छा वो दो नंबर क्या दे रखे हैं? 50 और 20, तो तुमने मल्टीप्लाई पूछा है, तो मैंने बताया था आपको HCF मल्टीप्लाई LCM किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो 50 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 1000। तो इसका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 1000। आपको HCF LCM निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना मत, पता निकाल के इक्वल भी कर रहे हैं बैठ के, यही फॉर्मूले की बढ़िया चीज है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ टाइम वेस्ट क्वेश्चन है, कि आप क्या करोगे? HCF निकालोगे। अब सबको HCF LCM मोरओवर आता ही होगा, HCF निकाला, LCM निकाला, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो उसकी, हो गया टाइम वेस्ट। जहां आपको आधा सेकंड देना था 50 की सिर्फ 20 से मल्टीप्लाई करनी थी, आधा सेकंड नहीं लगता भाई, आधा सेकंड में बहुत ज्यादा बोल दिया, 10 सेकंड नहीं लगती, 5 सेकंड। अरे HCF 1000 कटा, वहां तुम HCF निकाल लो, फिर और नंबर भी सही दे रहा 50 और 20, तो ना तुम 50 और 20 देते बड़ा देते, कुछ फैक्टर ही करते रह जाओगे, ले देके फैक्टर भी गलत कर दिए, उसे ढूंढ रहे हो, कह रहा ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, ई ऑप्शन लिख के आ गया, मेरा अलग ऑप्शन जो तूने नहीं दिया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो HCF मल्टीप्लाई LCM पूछ ले तो क्या करना है? उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। कौन सा? इस फॉर्मूले से। क्लियर है? डाउट? सॉल्व करिए, बात सॉल्व करिए।